आज हम लोग भौतिक विज्ञान में देखने वाले हैं मात्रक एवं बीमा। फर्स्ट चैप्टर है मात्रक एवं बीमा। भौतिक के नियम को जिस पद द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। मात्रक एवं मापन के आधार पर भौतिक राशि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि, तीसरा पूरक। मूल राशि किसे कहते हैं? वैसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे भौतिक राशि या मूल राशि कहते हैं। दूसरा है, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, दूरी, विद्युत धारा, समय, ज्योति तीव्रता, द्रव्यमान, पदार्थ, तापमान। दूसरा है व्युत्पन्न राशि, वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक मूल राशि की जरूरत पड़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वेग, चाल, बल इत्यादि और सभी। तीसरा है पूरक राशि, वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए न तो मूल राशि की आवश्यकता पड़ती है और न ही व्युत्पन्न राशि की आवश्यकता पड़ती है, जैसे समतल कोण और घन कोण। पॉइंट है कि परिमाण और दिशा के आधार पर भौतिक राशि उसको 2 ही भाग में बांटा गया है। ठीक है, पहला है अदिश राशि और दूसरा है सदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं? वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। 2 अदिश राशि को जोड़ने के लिए बीजगणितीय विधि का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, चाल, समय, दूरी, जैसे कार्य, द्रव्यमान, दाब, शक्ति, आयतन, घनत्व, ऊर्जा, तापमान, विद्युत धारा। सदिश राशि क्या है? वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। 2 सदिश राशि को जोड़ने के लिए ज्यामितीय विधि का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, वेग, संवेग, आवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बल, विस्थापन, जड़त्व, आघूर्ण, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत तीव्रता। नोट पॉइंट में क्या है? विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट में दिशा और परिमाण दोनों होने के बाद भी ज्यामितीय विधि का प्रयोग न करके बीजगणितीय विधि का प्रयोग करते हैं, अतः इसे सदिश राशि कहा जाता है। जब 2 सदिश राशि का गुणनफल एक अदिश राशि होता है तो उसे डॉट स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, डॉट बोलते हैं। जैसे बल गुने विस्थापन हो गया कार। जब 2 सदिश का गुणनफल एक सदिश राशि होता है उसे क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे देखेंगे, बल गुने बल भुजा बराबर बल आघूर्ण। आप जानेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, मात्रक क्या है? वैसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिस मानक की आवश्यकता पड़ती है उसे मात्रक या यूनिट कहते हैं। ठीक है, मात्रक या यूनिट कहते हैं। अब देखेंगे जिसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है CGS। इस पत्ती में जो दूरी है उसका मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेंटीमीटर। इसको बोल सकते हैं CGS में कि जो लंबाई हो या दूरी उसका मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम, समय का सेकेंड। CGS को क्वेश्चन पत्ती या फ्रेज पत्ती के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेज पत्ती के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आपका FPS पत्ती। FPS पत्ती क्या है कि दूरी का फुट में, द्रव्यमान का पाउंड में, समय का सेकंड में।
इस पत्ती को ब्रिटिश पत्ती, अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रिटिश पत्ती किसे कहते हैं, तो FPS पत्ती को ब्रिटिश पत्ती के नाम से जाना जाता है। तीसरा MKS पत्ती क्या है, दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकंड, जिसे इस पत्ती को मीट्रिक पत्ती कहते हैं। इस पत्ती को जो MKS पत्ती है इसको मीट्रिक पत्ती कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि CGS जो पत्ती है उसको क्या बोलते हैं, तो फ्रेज पत्ती बोलते हैं, उसे फ्रेज पत्ती बोलते हैं। FPS को ब्रिटिश पत्ती बोलते हैं और MKS को मीट्रिक प्रणाली भी बोलते हैं। और चौथा है आपका SI पत्ती, चौथा है आपका SI पत्ती। इसको मान्यता प्राप्त हुआ था 1960 में। प्रारंभ में मूल आधारभूत जो मात्रक है जो 6 ही है, और जो ऐसे 7 मूल मात्रक के रूप में जो पदार्थ का जो मात्रा मोल है उसको मान्यता प्राप्त जो हुआ है वो 1971 में हुआ है। ठीक है, कब हुआ, 1971 में हुआ है। अब देखेंगे SI पत्ती के जो मूल मात्रक 7 हैं उसके बारे में। देखिए, मात्रक है एक साइड राशि है, जो लंबाई जो राशि है ये लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ का मात्रा का मोल। आपको याद ये कर लेना है कि लंबाई या दूरी होता है उसको किस चीज़ में मापेंगे, तो मीटर में। उसको किस चीज़ में, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, तापमान को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में। ठीक है, अब जानेंगे पूरक मात्रक क्या है। मतलब पूरक मात्रक, इस मात्रक को न तो मूल मात्रक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और न ही व्युत्पन्न मात्रक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग, इनकी संख्या केवल 2 ही है। इनकी संख्या कितना है, केवल 2 है। पहला है समतल कोण जिसको रेडियन में मापते हैं, दूसरा है घन कोण जिसको अस्टेरेडियन में मापते हैं। ठीक है, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, इसे व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का आप ले लीजिए मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई तो LB हो गया, और लंबाई का भी मीटर हो गया और चौड़ाई का भी मीटर हो गया, तो इसलिए इसका मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, दूसरा है आयतन, तो मीटर क्यों है जिसका आयतन L गुने B गुने H है, तो मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यों। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान को हम किस चीज़ में मापते हैं, केजी में, आयतन को किस चीज़ में मापते हैं, तो मीटर में, तो यहाँ हो गया केजी और प्रति के मीटर के क्यू। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे चाल है, तो चाल बराबर क्या हो गया, दूरी, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी को मीटर में, समय को सेकंड में, तो हो गया मीटर प्रति सेकंड। बेग है, तो बेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो इसका बेग चाहिए, देखिएगा 3 या 4 चीज़, जैसे लंबाई, दूरी, विस्थापन, ऊंचाई, मोटाई, सभी का क्या हो जाएगा मीटर, और इस समय का क्या हो गया सेकंड। ठीक है, अब देखिएगा त्वरण बेग में परिवर्तन बटा समय, किसका हो गया बेग में परिवर्तन बटा समय, तो बेग में परिवर्तन जो होता है उसका होगा मीटर पर सेकेंड, और इसका 1 ऊपर तो 1 बटा सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड, ये सेकेंड है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि मीटर बटा के सेकेंड है, और यहाँ पे हो गया गुने 1 बटा के सेकेंड, तो यहाँ पे हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जो गुणज है, जो आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं या फिर से याद कर लीजिए। यहाँ पे इसको हम लिख सकते, देखिएगा इसको याद कर लेना है कि डेका हेक्टो जो गुणज है, देखिएगा जो प्लस वाला है उसको आपको याद करना है, डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा। ठीक है, आपको बस इतना याद करना है कि डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा। यहाँ से आपको किलो से अगर जाइएगा तो किलो से आपको जाने के लिए तीन का टेबल याद रखना होगा। देखिएगा किलो में 3, मेगा में 6, जीगा में 9, टेरा में 12, पेटा में 15 और एक्सा में 18, इतना तो आपको देखना होगा। तो डेका और हेक्टो, तो ये 10 के पावर 1 है, ये हेक्टो में हो गया 10 के पावर 2,
तो किलो को हो गया 10 के पावर क्यूब, किलो मेगा जिगा टेरा पेटा एक्जा। तो डेका में 10 के पावर 1, हेक्टो में 10 के पावर 2, किलो में 10 के पावर 3, मेगा में 10 के पावर 6, जिगा में 10 के पावर 9, टेरा में 10 के पावर 12, पेटा में 10 के पावर 15, एक्जा में 10 के पावर 18। ये जो गुणज है ये प्लस वाला होगा, माइनस नहीं होगा। आप उपगुणज इधर पढ़िएगा तो हो जाएगा डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। यहाँ पे फेमटो फर्नी नहीं है, फेमटो है लिखा होगा, ये टाइप गलती हो गया। फेमटो एटो मैंने अल्टो फर्नी हो सकता है लेकिन फेमटो होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो 10 के डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो। यहाँ पे लिखा है फर्नी अल्टो, तो इसका याद रखना होगा आपको कि 10 डेसी 10 के पावर -1, सेंटी 10 के पावर -2, मिली 10 के पावर 3, माइक्रो 10 के पावर 6, नैनो 10 के पावर 9, पिको 10 के पावर 12, फर्नी 10 के पावर 18, अल्टो 10 के पावर 18। ये आपको याद कर लेना। अगर कोई आपसे पूछे कि 1 टेरा बराबर, 1 टेरा बराबर, तो 1 टेरा बराबर क्या हो जाएगा, एक अगर टेरा बराबर पूछे, ठीक है, 1 टेरा बराबर तो आप क्या बोलिएगा 10 के पावर 12, 10 के पावर 12। अगर कोई आपसे पूछे 1 पिको बराबर, 1 पिको बराबर, तो आपको बताना होगा 10 के पावर के -12, ठीक है। अब जानेंगे प्रकाश वर्ष के बारे में। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, ठीक है, तय की गई एक प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो आप बोल सकते हैं 9.46 गुने 10⁻15 मीटर बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं 10 के पावर -12 किलोमीटर। लेकिन ये वाला रहेगा इसके साथ 9.46 गुने 10⁻12 मतलब 12 किलोमीटर हो जाएगा, माइनस ये नहीं होगा, ठीक है। देखिएगा तारों के बीच की दूरी का मात्रक भी प्रकाश वर्ष होता है। पार्सेक क्या है, अंतरिक्ष या तारों के बीच, अंतरिक्ष या तारों के बीच की दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, या तो बोल सकते हैं 3.08 गुने 10⁻16 मीटर, या बोल सकते हैं 3.08 गुने 10⁻13 किलोमीटर, ठीक है। नोट में है कि पृथ्वी का निकटवर्ती तारा क्या है, सूर्य है। दूसरी निकटवर्ती तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। खगोलीय इकाई दूरी पर, दूरी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी कहलाती है। जो खगोलीय इकाई पृथ्वी एवं सूर्य के जो बीच की जो औसत दूरी कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे कि जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, इसको बोल सकते हैं 14.96 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है। मतलब 15 करोड़ ऑप्शन में रहेगा तो उसको भी मार सकते हैं, नहीं तो 14.96 भी करोड़ किलोमीटर मार सकते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी औसत दूरी से अधिक हो जाती है तो इस घटना को ऑब्जर्व करते हैं। जब पृथ्वी है, ठीक है, मैंने अर्थ, और ये जो सूर्य है सन, इन जो बीच की जो दूरी है औसत दूरी से अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं, उसे उपसौर कहते हैं, ठीक है। जो प्रत्येक वर्ष कब होता है, 4 जुलाई को होता है। जो अपसौर होता है प्रत्येक कब होता है, 4 जुलाई को होता है। दूसरा है कि जब सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की जो औसत दूरी कम हो जाती है, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो अपसौर, ज़्यादा हो जाएगा तो अपसौर, अगर कम हो जाएगा तो उपसौर। याद रखिएगा, ऊपर मने आप, ऊपर मने आप, और नीचे मने उप, नीचे नीचे मतलब उप हो जाएगा, अप ऊपर के अप हो जाएगा, ठीक है। तो जो बीच की जो औसत दूरी से कम हो जाएगा तो उपसौर बोलते हैं, और अगर औसत दूरी से ज़्यादा हो जाएगा तो उसे अपसौर बोलते हैं, ठीक है।
जो अपसौर होता है, जो प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच ये हो गया उपसौर। उपसौर होता है प्रत्येक वर्ष को 3 जनवरी को होता है। प्रत्येक वर्ष के 3 जनवरी को होता है। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी में चंद्रमा के बीच की जो औसत दूरी है 3.84 लाख किलोमीटर। 3.84 लाख किलोमीटर है। जब पृथ्वी में चंद्रमा के बीच की जो दूरी है औसत दूरी से कम हो जाती है, इस घटना को उपभू कहते हैं। जो उपसौर था उसको उपभू हो गया। और इस दिन चांद को सुपर मून कहा जाता है। इस दिन चांद को क्या कहते हैं? सुपर मून कहा जाता है। पृथ्वी में चंद्रमा के बीच की दूरी औसत दूरी से अधिक हो जाती है तो इस घटना को अपभू कहा जाता है। इस घटना को अपभू कहा जाता है। अपभू। समुद्र दूरी का मात्रक होता है नॉटिकल मील। समुद्र दूरी का जो मात्रक होता है नॉटिकल मील होता है। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 में। एक नॉटिकल मील बराबर बोल सकते हैं एक दशमलव 852 एक दशमलव बराबर बोल सकते हैं 852 किलोमीटर। परमाणु के त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है, जिसे ही एक एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तो परमाणु को जो त्रिज्या होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है, जिसे एक एंगस्ट्रॉम बोला जाता है। जो नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 होता है। याद रखिएगा कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर होता है, जिसे हम एक एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। और जो नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर होता है, जिसे एक फर्मी या मीटर कहा जाता है। है। अब देखिएगा कंप्यूटर या मोबाइल डाटा के दूरी का जो मात्रक है उसके बारे में जानेंगे। 4 बिट्स बराबर 1 निबल। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। 32 बिट्स बराबर 1 आईपी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल। 1024 बाइट बराबर 1 केबी। 1024 बाइट बराबर 1 केबी। 1024 केबी बराबर 1 एमबी। 1024 एमबी बराबर 1 जीबी, जिसको बोलते हैं गीगाबाइट। और 1024 जीबी बराबर 11 टेराबाइट, जिसको बोलते हैं टीबी। 11 टीबी। 1024 टीबी बराबर बोल सकते हैं 1 पीबी, जिसको बोलते हैं पेटाबाइट। 1024 पीबी बराबर जिसको बोलते हैं ईबी, एक्जाबाइट। ठीक है। कुछ द्रव्यमान का मात्रक होता है 1 कैरेट में होता है 0.2 ग्राम। ठीक है। अब देखिएगा 1 ग्राम, यहाँ पे एक जो जीएम है 5 कैरेट होता है। ठीक है। 1 ग्राम बराबर 5 कैरेट। यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हैं कि 1 कैरेट बराबर होता है 0.2 जीएम। ठीक है। ग्राम। 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम। 1 ग्राम बराबर 5 कैरेट। और 24 कैरेट बराबर 4.8 ग्राम। 4.8 ग्राम। यहाँ पे बोल सकते हैं कि शुद्ध सोना की शुद्धता कैरेट में मापा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि जो सोना की जो शुद्धता किस में मापा जाता है तो कैरेट में। और जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, क्योंकि शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बन पाता। शुद्ध सोना का बनता है पर जल्दी ही टूट जाता है। से इलास्टिक लचीलापन पाया जाता है। ठीक है। अतः सोना का आभूषण बनाने के लिए उसमें कॉपर, चांदी या तांबा मिला जाता है। ठीक है। कॉपर, चांदी या तांबा मिला जाता है। 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। 3.785 लीटर होता है। 1 बैरल बराबर बोल सकते हैं, सीधा बोल सकते हैं 159 लीटर। ठीक है। याद रखिएगा 159 लीटर। जल के प्रवाह के क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। जो जल के जो प्रवाह होता है क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। कुछ व्युत्पन्न मात्रक एवं बीमा। जैसे क्षेत्रफल है
तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं मीटर गुने मीटर, तो हो गया मीटर स्क्वायर। मीटर को तो इसको बोल सकते हैं ml²t, ml²t, इसको बोलते हैं एल स्क्वायर, सिर्फ एल ही स्क्वायर होगा, ठीक है। या बोल सकते हैं m0l²t, चाहे फिर भी बोल सकते हैं एल स्क्वायर। आयतन का मीटर क्यू है तो बोल सकते हैं ml/q/t, या तो सीधा बोलिए LQ। जब तीनों रहेगा तो बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं। अगर जिसका पावर कुछ नहीं तो जीरो ही है। घना तो बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान बटा आयतन, मात्रा होगा kg/m3, बीमा हो गया ml/t0। चाल बराबर दूरी बटा समय मीटर पर सेकेंड, चाल हो गया दूरी बटा का समय तो मीटर पर सेकेंड, वेग बराबर विस्थापन बटा समय तो हो गया मीटर पर सेकेंड। यहाँ चाल एवं वेग दोनों का मात्रक एवं बीमा एक समान होता है, ठीक है। त्वरण हो गया वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय, मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बीमा हो गया ml/2, जो -2 है इसको इनवर्स भी बोल सकते हैं, ml/2। वेग में परिवर्तन धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। जब वेग में परिवर्तन धनात्मक होता है तो उसे त्वरण कहते हैं, किंतु जब परिवर्तन ऋणात्मक हो तो उसे मंदन कहा जाता है। फिर से देखिएगा कि वेग में परिवर्तन अगर धनात्मक हुआ, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अगर धनात्मक हो गया तो ये क्या हो गया, त्वरण हो गया। अगर ये ऋणात्मक हो गया तो ये मंदन हो गया। देख सकते हैं, किंतु जब वेग में परिवर्तन ऋणात्मक होता है तो मंदन, और जब वेग में परिवर्तन धनात्मक होता है तो त्वरण हो गया, और जब वेग में परिवर्तन ऋणात्मक हुआ तो क्या हो गया, मंदन, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे में देखेंगे। देखेंगे यहाँ से पृथ्वी के ऊपर फेंकी गई वस्तु के वेग में परिवर्तन हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। पृथ्वी की ओर अगर कोई वस्तु गिरेगा तो वेग में जो परिवर्तन क्या होगा, धनात्मक होगा। बल है तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, मात्रक होगा kg/s², kg/s², जिसको 1 न्यूटन बोलते हैं। सीजीएस मात्रा का डायन होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन, 1 डायन बराबर 10⁻⁻5 डायन। अगर एक डायन बराबर पूछे, ऐसे पूछेगा 1 न्यूटन बराबर, 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डायन हो गया। और एक डायन बराबर पूछा है तो ये नीचे जाएगा, फिर अगर ऊपर ये 1/10⁵ गया तो माइनस में गया, तो इसको बोल सकते हैं 1 डायन बराबर 10⁻⁻5 डायन। एक डायन होता है जो ग्राम सेंटी प्रति सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं। यहाँ पे बल का जो बीमा है ml/2 न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल का परिभाषा निकलता है, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा कि बल का जो परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से निकलता है तो बोल सकते हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन के जो सेकेंड लॉ है, मतलब सेकेंड जो गति के जो नियम है, उससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है F बराबर m में, F बराबर m में। थर्ड है कि थर्ड जो न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है, जो बल की प्रकृति एवं दिशा निकलती है, ठीक है। ये कार्य हो गया बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। यहाँ मात्रक हो गया न्यूटन मीटर, एसआई मात्रक हो गया जूल, सीजीएस मात्रक हो गया अर्ग। एक अर्ग बराबर 1 जूल बराबर, यहाँ अर्ग के जगह पे 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। यहाँ पे एक अर्ग बराबर 10⁻⁻, एक अर्ग बराबर 10⁻7 अर्ग, और एक अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल। कार्य का बीमा क्या है, ml²T/2। यहाँ पे है कि ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा, ये आंतरिक ऊर्जा, इसके गतिज ऊर्जा
और स्थिर ऊर्जा के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। गतिज ऊर्जा क्या हो गया, के ई बराबर 1/2 mv², 1/2 mv²। मात्रा क्या है, के जी इंटू मीटर बटा सेकेंड के होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बोल सकते हैं गतिज ऊर्जा के जी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या न्यूटन मीटर, या 1 जूल। बीमा हो जाएगा ml² T/2। स्थिर ऊर्जा क्या है, mgh। m मैंने हो गया मास, जी मैंने एक्सीलरेशन, और h मैंने हाइट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया ये जो मात्रक है के जी मीटर पर बटा सेकेंड स्क्वायर गुने के मीटर, तो के जी होगा मीटर से मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, सेकेंड स्क्वायर इतना बराबर बोल सकते हैं के जी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर के 1 जूल, जिसका होता है बीमा होता है ml² T/2। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक एवं बीमा समान होता है। कार्य और ऊर्जा जो दोनों का मात्रक क्या होता है, समान होता है। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा के समय, मात्रक होता है जूल बटा के सेकेंड। ऐसा ही प्रति में होता है वाट, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। बीमा क्या है, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, और इसको बोल सकते हैं के जी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुने 1/सेकेंड। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 1 HP बराबर क्या हो गया, 746 वाट। जो नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट को देखेंगे। मशीनों की कार्य शक्ति का जो क्षमता है HP में मापा जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में कार्य शक्ति क्षमता kWh में मापा जाता है। मनुष्य की कार्य शक्ति क्षमता होती है 0.05 HP से 0.1 HP तक होता है। जो मनुष्य की कार्य शक्ति जो क्षमता होती है 0.05 से 0.1 HP तक होता है। हम लोग की जो ऊर्जा की मात्रा होती है, जो क्या होता है, कैलोरी होता है। 1 कैलोरी बराबर हो सकता है 4.186 मैंने 4.186 जूल, या 1 जूल बराबर बोल सकते हैं 0.24 कैलोरी। बल अघूर्ण क्या है, बल गुने बल की भुजा, बल गुने बल की भुजा। अब देखेंगे यहाँ से जो बल है उसका मात्रक देखेंगे, न्यूटन मीटर, इसका बीमा हो जाएगा ml² T/2। बल अघूर्ण कार्य और ऊर्जा तीनों का बीमा समान होता है। ठीक है, जड़त्व घूर्ण क्या है, mw बराबर mr²। m में हो गया मास, r मैंने हो गया डिस्टेंस, जो मात्रक हो गया kg मीटर स्क्वायर। बीमा क्या है ml² T/2। जो आवेग है, आवेग बराबर होता है बल गुने समय अंतराल, बल गुने समय अंतराल। मात्रक हो गया न्यूटन सेकेंड, जिसको मापेंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुने सेकेंड, तो हो गया केजी मीटर प्रति सेकेंड। बीमा होगा ml T/1। संवेग क्या है, P बराबर mv, m हो गया मास, अब v हो गया वेलोसिटी। मात्रक हो गया केजी मीटर सेकेंड, और बीमा हो गया ml T/1। संवेग एवं आवेग दोनों का मात्रक एवं बीमा एक समान होता है। घनत्व क्या होगा, द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व हो गया द्रव्यमान बटा के आयतन। मात्रक हो गया केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। बीमा हो गया ml/3t। नोट है कि जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम घनत्व 0 डिग्री सेल्सियस। जल का सर्वाधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का सर्वाधिक आयतन 0 डिग्री सेल्सियस। जो जल का सर्वाधिक अगर आयतन पूछेगा तो वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे है कि सर्वाधिक घनत्व, फिर से देखिएगा कि सर्वाधिक घनत्व है जो 4 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका न्यूनतम आयतन हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम घनत्व 0 है तो यहाँ सर्वाधिक आयतन हो जाएगा 0। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि करने या 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस ताप में कमी करने, दोनों ही स्थिति में घनत्व में पहले वृद्धि होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक हो जाता है, पुनः घनत्व में
कमी होने लगती है। आयतन में पहले कमी होती है पर आयतन न्यूनतम हो जाता है और फिर आयतन में वृद्धि होने लगता है। विशिष्ट घनत्व क्या है? विशिष्ट घनत्व बड़ा पदार्थ का आयतन बटा 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व। ठीक है, विशिष्ट घनत्व है जो पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व है। यह मात्रक एवं बीमाहीन, ठीक है, यह मात्रक एवं बीमा या बीमा विहीन बोल सकते हैं, चाहे बीमाहीन भी बोल सकते हैं। जल का घनत्व मापने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर है। जो जल का जो घनत्व है उसको मापता है हाइड्रोमीटर। सापेक्षिक आर्द्रता मापने वाला हाइग्रोमीटर, सापेक्षिक आर्द्रता मापने वाला हाइग्रोमीटर। वायुदाब को मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। बंद बर्तन में गैसों के दाब को मापने वाला यंत्र है मैनोमीटर। मैनोमीटर दाब बराबर बोल सकते हैं फोर्स बटा एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एसआई पत्ती में हो गया पास्कल। बीमा हो गया ml इनवर्स t इनवर्स 2। वायुमंडल दाब का सैद्धांतिक मात्रक वाट होता है जबकि व्यवहारिक मात्रक मिली बार होता है। तो 1 बराबर 10 के पावर 3 MB, 1 बार बराबर 10 के पावर 3 MB और 1 बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल। 1 बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल। MB बराबर 10 के पावर 3 बार, MB बराबर 10 के पावर 3 बार। 1 पास्कल बराबर 10 के पावर माइनस के 5 बार, 10 के पावर माइनस के 5 बार। एक टॉर बराबर, यहाँ बोल सकते हैं दाब का सबसे बड़ा मात्रक होता है टॉर। दाब का सबसे बड़ा मात्रक होता है टॉर। एक टॉर बराबर होता है 133.3, 133.3। ठीक है। यहाँ हो गया कि दाब का सबसे बड़ा मात्रक टॉर होता है। एक टॉर बराबर 133.3 पास्कल। पृथ्वी पर सर्वाधिक दाब समुद्र तल पर महसूस किया जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक दाब समुद्र तल पर महसूस किया जाता है जो 113.25 या 1.013 बार होता है। अगर MP में पूछेगा तो हो जाएगा 113 नहीं, 1013.25, 1013.25 MP या 1.013 बार के बराबर होता है। समुद्र तल से प्रत्येक 200 मीटर या 600 फीट ऊपर जाने पर 3.4 MB की दर से वायुदाब में कमी हो जाती है। समुद्र तल से प्रत्येक 200 मीटर या 600 फीट ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो 3.4 MB की दर से वायु दाब में कमी हो जाती है, जिसके कारण ही पर्वत पर पर्वत पर खाना बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि वायु दाब में कमी आ जाती है। ठीक है, वायु दाब में क्या होती है? कमी आ जाती है। यहाँ देखेंगे कि कारण वायु दाब में जो कमी आता है कारण जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है, इसलिए जल्दी खाना बन जाता है। पर्वत पर चढ़ने के दौरान पर्वतारोही के नाक और कान से खून निकलने की संभावना होती है। हवाई जहाज यात्रा प्रारंभ करने से पहले हवाई जहाज की यात्री को फाउंटेन पेन इंक निकाल देने की सलाह दी जाती है, नहीं तो जिसको हम लोग ठेठ भाषा में बोलते हैं कि छेड़ दिया, मतलब उसमें से इंक निकलने लगता है। आवृत्ति हो गया 1/के आवर्तकाल, 1/के आवर्तकाल। एसआई पत्ती में हो गया HZ जिसको हर्ट्ज बोलते हैं। बीमा हो गया M0 L0 T इनवर्स 1। कोणीय वेग क्या है? देखिएगा कि मात्रक हो गया कोण बटा समय, मात्रक हो गया कोण बटा के समय। बीमा हो गया M0 L0 T इनवर्स। रेडियन एवं अस्टेरेडियन बीमाहीन है, रेडियन एवं अस्टेरेडियन बीमा विहीन है। आवृत्ति एवं कोणीय वेग दोनों का बीमा समान होता है। आवृत्ति एवं कोणीय वेग दोनों का बीमा क्या होता है? समान होता है। कोणीय वेग क्या है? जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग। कोणीय वेग है जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग। मात्रक हो गया kg मीटर स्क्वायर गुने रेडियन प्रति सेकेंड। बीमा हो गया ml स्क्वायर T इनवर्स 1। पृष्ठ तनाव क्या है? न्यूटन बटा मीटर, न्यूटन बटा मीटर। मात्रक हो गया kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर।
इसको बोल सकते हैं केजी प्रति सेकेंड स्क्वायर। केजी प्रति मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, तो बीमा हो गया ml 0 प्रतिबल क्या है, बल बटा क्षेत्रफल। मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा हो गया ml इनवर्स T इनवर्स 2। दाब एवं प्रतिबल का बीमा है ml इनवर्स T इनवर्स 2। विकृति क्या है, आकार में परिवर्तन बटा मूल आकार। विकृति क्या है, आकार में परिवर्तन बटा मूल आकार। विकृति का मात्रक एवं बीमा नहीं होता है। विकृति का मात्रक एवं बीमा नहीं होता। अब हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। देखिएगा F बराबर होता है जी बड़ा वाला जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। जो F होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जी होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है, m1 इंटू m2 अलग अलग वस्तु का द्रव्य है, r है जो वस्तु के बीच की दूरी है। यहाँ पे एफ आर जब ये गुना होगा तो एफ आर स्क्वायर बराबर होगा जी m1 इंटू m2, या जी बराबर लिख सकते हैं एफ आर के स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। तो जी बराबर हो जाएगा जो एफ आर स्क्वायर होता है वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जो मीटर 1 मीटर 2 हो जाएगा केजी स्क्वायर। बीमा है m इनवर्स एल क्यू टी इनवर्स 2। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान सर्वप्रथम केवेंडिश के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, केवेंडिश के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे कि जो 6.67 गुने 10 के पावर माइनस के 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। वांडर बाल समीकरण आगे हम लोग देखेंगे। वांडर बाल समीकरण यहाँ पे है पी प्लस के एक ए बटा बी स्क्वायर इंटू भी माइनस बी बराबर हो गया आर टी में ए एंड बी क्या है, मात्रक एवं बीमा। मात्रक एवं बीमा है। पी बराबर हो गया प्रेशर, ए और बी क्या हो गया कांस्टेंट, बी हो गया वॉल्यूम, और आर हो गया आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है, जिसका मान होता है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, या आप बोल सकते हैं 1.987 केल्विन मोल इनवर्स या के इनवर्स। ठीक है, जो टी होता है परम जो शून्य ताप होता है 0 केल्विन या माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ए का मात्रक एवं बीमा क्या होगा, पी बटा के ए बटा पी प्लस के ए बटा का भी स्क्वायर बराबर का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो यहाँ पे है ए बटा भी स्क्वायर बराबर माइनस पी हो जाएगा, फिर इससे गुना होगा तो ए बराबर हो जाएगा माइनस पी भी स्क्वायर। इतना बराबर लिख सकते हैं पी बराबर एन बटा के मीटर स्क्वायर, आई होगा भी स्क्वायर का हो गया तो मीटर हो गया, ऊपर में जो दिया गया था तो मीटर क्यू, इसका हो गया होल स्क्वायर। यहाँ हो गया के जी मीटर गुने 3 दूना का 6 तो हो गया मीटर के पावर 6 आएगा मीटर स्क्वायर, तो सेकेंड में होगा सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे हो गया मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका होता है जो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये तो न्यूटन का हो गया, और जो मीटर है मीटर का मीटर स्क्वायर हो गया, इसका ये हो गया। ठीक है, इसको बोल सकते हैं केजी मीटर के पावर 5 बटा सेकेंड स्क्वायर, जिसका विमीय हो जाएगा ml के पावर 5 पे 10^2। यहाँ दिया हुआ है कि b का मात्रक एवं बीमा भी माइनस बी बराबर 0, तो v बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर v हो गया, मात्रक हो गया एम क्यू, तो इसको लिख सकते हैं m0 एल क्यू t0। प्लांक स्थिरांक का मात्रक एवं बीमा, प्लांक स्थिरांक का मात्रक एवं बीमा क्या होगा, ई समानुपाती n, ई बराबर हो गया एच एन, यहाँ पे हो गया एच बराबर कैपिटल ई बटा के एन होगा। ई हो गया एनर्जी, एन हो गया फ्रीक्वेंसी, और एच हो गया प्लांक कांस्टेंट। यहाँ पे होगा न्यूटन मीटर बटा का हो गया 1 बटा के सेकेंड, तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर सेकेंड।
मात्रक हो गया केजी मीटर गुने सेकेंड बटा के सेकेंड स्क्वायर। तो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड चला जाएगा तो क्या बचेगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। बीमा क्या हो जाएगा ml स्क्वायर 3/1। चुंबकीय प्रभाव क्या है एसआई में हो जाएगा वेबर। एक वेबर बराबर होता है 10⁻8 मैक्सवेल। सीजीएस में हो जाएगा मैक्सवेल। एक मैक्सवेल बराबर 10⁻⁻8 वेबर। यहाँ है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या है मैग्नेटिक फील्ड। एसआई मात्रा क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का हो जाएगा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा टेस्ला। एक टेस्ला बराबर 10⁻4 गॉस। एक टेस्ला बराबर 10⁻4 गॉस। सीजीएस में हो जाएगा गॉस। एक गॉस बराबर 1 टेस्ला। सीजीएस में एक गॉस बराबर कितना हो जाएगा 1 टेस्ला। एक वेबर बराबर हो जाएगा 1 टेस्ला गुने मीटर स्क्वायर। एक वेबर बराबर हो जाएगा 1 टेस्ला गुने मीटर स्क्वायर। और 1 टेस्ला बराबर होगा 1 वेबर बटा मीटर स्क्वायर। 1 वेबर बटा का मीटर स्क्वायर। एक मैक्सवेल बराबर होगा 1 गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 गॉस बराबर हो जाएगा 1 मैक्सवेल बटा के सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग दूसरा जो चैप्टर है उसको हम लोग जानेंगे गति एवं गति से संबंधित न्यूटन का नियम। ठीक है। यहाँ पे अब देखते जाइए गति के संबंध में कुछ समीकरण है। जो गति का पहला जो समीकरण है इससे जो निकला है v बराबर के u प्लस के टी। v बराबर के u प्लस के टी। बस इतना ही रहने दीजिए।